नमकराम ड्रामे की जैसे जैसे स्टोरी बढ़ रही है तो देखने में ऐसा लगता है कि मुरीद के अलावा भी लोग थे जो कि मौके की तलाश में थे कि कब हम अमीन कुरैशी को नीचा दिखा सकें या उस पर दबाव डाल सकें। अब उसकी अपनी बहन भी समधन बनने का मुजाहिरा कर रही है, वो क्योंकि उसकी बेटी की सास है, चाहे अमीन कुरैशी की बहन भी है, लेकिन वो अपने तरीके से बिजनेस चलवाना चाह रही है और अमीन कुरैशी को साथ ही साथ ये भी कहती है कि अब तुम कोई भी फैसला अकेले नहीं करोगे। उस पर अमीन कुरैशी को भी सांप सूंघ जाता है, जिसका वैसे हर किसी पे बस चलता है लेकिन अब किसी पर नहीं चल रहा। इसके अलावा अमीन कुरैशी मुस्तफा भाई के पास भी जाता है उसको समझाने के लिए कि वो अब अपनी जिद छोड़ दे, लेकिन वो ये कहता है कि मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, मैं तो उसको माफ नहीं कर सकता। और तो और अमीन कुरैशी इस तजस्सुस में कि मुस्तफा भाई के अलावा उसके साथ दूसरा कौन शामिल है उससे पूछने लगता है, तो मुस्तफा भाई उसका नाम लेकर बातें करने शुरू कर देता है, जिस पर अमीन कुरैशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसको वार्निंग भी देता है कि अब तुम उसका नाम नहीं लोगे, लेकिन फिर भी वो उसका नाम लेकर ये कहता है कि मैंने उसके साथ क्या किया तुम सोच भी नहीं सकते। यानी वहाँ अमीन कुरैशी को पता लगेगा कि अस्मा ने कुछ भी नहीं किया था, वो बेकसूर थी। इसके अलावा वो मलाइका के पास भी जाता है और उस पर शक करते हुए उससे कुछ सवालात शुरू कर देता है। तो वो ये कहती है कि तुम्हारा मतलब है मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया था, कि मुझे पता था कि तुम्हारे ऊपर गोली चलने वाली है, इसका मतलब जानते हो? तो अमीन कुरैशी ये कहते हैं कि इसका मतलब जानते हुए ही मैंने तुमसे ये बात की है, क्योंकि वो बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा और वो ये समझता है कि वो भी मुस्तफा भाई या उस दुश्मन के साथ मिली हुई है जिसने उसको मरवाने की कोशिश की।